ये दो टीमें खेलेगी एलिमिनेटर और ये दो टीमें खेलेगी क्वालिफायर 1। आईपीएल 2026 के मैच नंबर 63 में जैसे ही एसआरएच ने सीएसके को हराया, तीन टीमें प्लेऑफ की पक्की हो गई है। जहां तीन टीमों के आगे ओपीएसली क्यू लग चुका है, ओपीएसली क्वालिफाई कर चुकी है। अब एक टीम बची है, चौथी टीम। अब वो चौथी टीम कौन सी होगी, उसके लिए अब चार टीमों के बीच में लड़ाई है, पीबीकेएस, आरआर, सीएसके और केकेआर। क्योंकि डीसीबी अभी तक क्वालिफाई कर सकते हैं यूं कहे तो, क्योंकि 14 अंक के साथ अगर पीबीकेएस और केकेआर ये जो 15-15 अंक हासिल करेगी। लेकिन हम बात करें कि कौन सी दो टीमें एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी, कौन सी दो टीमें क्वालिफायर 1 मुकाबला खेलेगी। ये तो आपको पता ही है कि जो टीम क्वालिफायर 1 खेलती है वो एक मैच जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है, फिर वो जो चैंपियन बनने का सपना है वो शायद पूरा हो जाता है। लेकिन एक और चांस मिलता है क्वालिफायर 1 खेलने का, टॉप 2 में रहने का। अगर हार भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक और चांस मिलेगा। वो फिर आप क्वालिफायर 1 में हार गए, लेकिन क्वालिफायर 2 खेलेंगे। आप किससे खेलेंगे, जो एलिमिनेटर मुकाबला जीत कर आएगा, नंबर 3 और 4 पर रहेगा, उनमें से जो जीतेगा वो खेलने वाला है। तो यहाँ पर टॉप 2 में यही बड़ा फायदा मिलता है कि एक मैच जीतकर आप फाइनल में जाओ, और हार भी गए तो आपको एक चांस और मिल जाएगा। लेकिन अब एलिमिनेटर कौन खेलेगा, क्वालिफायर 1 कौन खेलेगा, वो मैं आपको बताता हूं। अभी आप पॉइंट टेबल देखेंगे जिसमें तीन टीमें क्वालिफाई कर गई है, आरसीबी, जीटी, एसआरएच, और तीनों टीमों के आगे ओपीएसली क्यू लग चुका है। आरसीबी के 18 अंक, जीटी के 16 अंक, एसआरएच के 16 अंक। आने वाला मुकाबला आरसीबी खेलेगी सीएसके के खिलाफ, सॉरी एसआरएच के खिलाफ खेलेगी, ठीक है, सीएसके के खिलाफ नहीं, एसआरएच के खिलाफ खेलेगी। और आरसीबी एसआरएच को हरा देती है तो इसके 20 अंक हो जाएंगे, टॉप 2 में जगह पक्की कर लेगी है। लेकिन जीटी जो सीएसके के खिलाफ खेलेगी, ये जीत गई तो इसके 18 अंक होंगे। एसआरएच आने वाला मुकाबला जीत गई, एसआरएच आरसीबी के खिलाफ खेलेगी, आरसीबी को हरा देती है एसआरएच, तो इसके 18 अंक हो जाएंगे। यानी कि तीन टीमें ऐसी होगी जिनके 18 अंक होंगे। अब ये 18 अंक जिसका नेट अच्छा रहेगा ना, वो टॉप पर रहेगा। जैसे आरसीबी का अच्छा है तो वो टॉप पर रहेगी, जीटी का, एसआरएच का। लेकिन चौथी टीम जो आएगी ना, वो आरआर आ गई, उसके भी 16 अंक होंगे। अगर दोनों मैच वो जीत गई तो बाकी पीबीकेएस 15 अंक के साथ क्वालिफाई कर सकती है, केकेआर 15 अंक के साथ क्वालिफाई कर सकती है। पीबीकेएस केकेआर का नेट देखा जाएगा। तो यहाँ आरसीबी, जीटी, एसआरएच तीन टीमें तो ये हो गई हैं। लेकिन ये जो ऊपर की तीन टीमें जो क्वालिफाई की वो भी आपस में खेलेगी। अगर यहाँ आरसीबी जीत गई तो टॉप 2 में जगह पक्की कर लेगी, एसआरएच जीत गई तो ये टॉप 2 में जगह पक्की कर सकती, क्योंकि इसके भी 18 अंक हो जाएंगे। लेकिन फिर वहां जो नेट रहेगा, क्योंकि तीनों टीमों के पास में एक एक और मौका है कि वो अपने टॉप 2 में जगह बना सकती। जीटी, एसआरएच 18 अंक हासिल कर सकती हैं। लेकिन आरआर की बात करें तो ये भी 16 अंक हासिल कर सकती हैं। मान लो कि जैसे सीएसके, डीसी, केकेआर ये बाहर हो गई, आरआर प्ले में पहुंच गई, 16 अंक उसके हो गए, तो फिर तीन टीमें ऐसी होगी जिनके 16-16 अंक रहेंगे, वहां नेट देखा जाएगा। तो नंबर 1 पर है अभी देखेंगे आप आरसीबी। लेकिन हम नहीं मान रहे हैं कि आरसीबी क्वालिफायर 1 खेलेगी। क्यों नहीं मान रहे हैं कि इसके 18 अंक रहेंगे, और 18 अंक दो टीमें और हैं जो बना सकती है। कैसे, एक एसआरएच 18 अंक हासिल कर सकती, एक जीटी 18 अंक हासिल कर सकती। तो यूं नहीं कह सकते ना, क्योंकि इनका नेट इससे बेहतर हो गया आरसीबी से, तो फिर ये क्वालिफायर 1 नहीं खेल सकते। लेकिन हाँ, नंबर 1 नंबर 2 पर जो रहेगा क्वालिफायर 1 खेलेगा, और जो जीत का पैसा वो फाइनल में जाएगा। एक मुकाबला जीतो, आप टॉप 2 में रहो तो एक मुकाबला जीतो, फाइनल में जाओ। अगर नंबर 3 और 4 पर जो टीमें रहेगी, जैसे कि जीटी होगी, एसआरएच या फिर आरआर, कोई भी दो टीमें, ठीक है, तो वो एलिमिनेटर मुकाबला खेलेगी। एलिमिनेटर से जो जीतेगा क्वालिफायर 2 खेलेगा। लेकिन एलिमिनेटर में जो हार गया ना वो घर जाएगा, क्वालिफायर 2 में जो जीतेगा वो फिर फाइनल में जाएगा, और फाइनल फिर खेला जाएगा 31 मई को। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि फाइनल में इस सीजन में कौन सी दो टीमें जाएगी। अभी तक तय नहीं हुआ कि कौन क्वालिफायर 1 कौन खेलेगा, एलिमिनेटर कौन खेलेगा।